भैया बहनों, स्वागत है आप लोग का। मैं आपको पिछले कालखंड में भूगोल के 2 अध्याय पर चर्चा किया है। तो मैं सामाजिक विज्ञान में आज इतिहास पर ले चलूं। उसमें इतिहास का अध्याय 7 जहाँ प्रथम विश्व युद्ध, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पर देखिएगा युद्ध का स्वरूप। तो भैया बहनों, हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, तो उसके पहले भी हमारे देश में युद्ध हुआ है। हम लोग रामायण काल की युद्ध के बारे में भी चर्चा करते हैं, महाभारत कालीन युद्ध की भी बात करते हैं। मगर रामायण और महाभारत काल में जो युद्ध हुआ, उस समय युद्ध का स्वरूप अलग था। कैसे अलग था? तो हम उस समय देखते हैं, उस समय जो सैनिक लड़ते थे, या तो पैदल होते थे, या घुड़सवारी करते थे, या हाथी में या रथ में सवार होकर के लड़ाई करते थे। फिर लड़ने का जो शस्त्र होता था वो क्या होता था? तो उस समय तलवार, ढाल, धनुष बाण, गदा या मल युद्ध, इस तरीके की लड़ाइयाँ हुआ करता था। तो महाभारत और रामायण काल के युद्ध में ऐसी स्थिति थी, उस समय का स्वरूप अलग था। मगर हम प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध का स्वरूप एकदम से ज्यादा बदल गया। कैसे बदल गया? तो हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होने लगा। उसमें बंदूक, मशीन गन, तोप, है ना, परमाणु बम, अणु बम, फिर उसके साथ साथ लड़ाकू विमान, हवाई जहाज, ना जाने कितने सारे हम अपने आधुनिक यंत्रों का, मशीनों का उपयोग करने लगे। और जो प्रथम विश्व युद्ध में जो हम बात करने जा रहे हैं, विश्व के इतिहास में, हमारे इतिहासकार कहते हैं कि विश्व के इतिहास में पहले इतना भारी नुकसान, इतना भयंकर नुकसान कभी नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में जितना नुकसान हुआ, उसके पहले रामायण महाभारत कालीन युद्ध की हम बात करें तो उस समय ऐसा परिणाम देखने को नहीं मिला। मगर प्रथम विश्व युद्ध का जो परिणाम है वो बहुत ही भयंकर हुआ। और उसका कारण था कि उस समय आधुनिक अस्त्र शस्त्र की जो भरमार है, उसके कारण मानव जगत के लिए, प्राणी जगत के लिए, और बल्कि पूरी सृष्टि के लिए भयंकर खतरा उत्पन्न कर दिया। ऐसा प्रथम विश्व युद्ध, जिनका स्वरूप है अन्य विश्व युद्धों, क्षमा चाहूंगा मैं, अन्य युद्धों से अलग रहा है। अब हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहेंगे? आखिर क्या प्रथम विश्व युद्ध में विश्व के सभी देश शामिल हुए? तो नहीं हुए, या हुए? तो इसको हम जानने का प्रयास करें। तो भैया बहनों, प्रथम विश्व युद्ध में हम देखते हैं उस समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई अगस्त 1914। अगस्त 1914 से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है, और यह विश्व युद्ध नवंबर 1918 तक चला। तो ये अगस्त 1914 से लेकर के नवंबर 1918 तक जो युद्ध हुआ, इसको हम विश्व युद्ध कहते हैं। तो आखिर इसे विश्व युद्ध क्यों कहा गया, तो इसको हम समझने का प्रयास करें। तो मैं आपको पहले बता दूं, उस समय ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, ये तीनों, मैं देश की बात कर रहा हूं, ये तीनों साम्राज्यवादी देश है। मैंने आपको पहले कालखंड में बता दिया था साम्राज्यवादी क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, मैंने पहले आपको समझाया था। तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, ये तीनों विकसित राष्ट्र हैं और साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं। ठीक इसके विरुद्ध देखते हैं फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, ये भी विकसित राष्ट्र हैं और ये भी साम्राज्यवादी राष्ट्र हैं। अब ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक संगठन बनाया, जिसको उसने नाम दिया ट्रिपल एलायंस। इसको ट्रिपल एलायंस का नाम दिया गया। तो ये ऑस्ट्रिया, इटली और जर्मनी ने जो ट्रिपल एलायंस दिया, तो इसमें इन तीनों देशों की संधि हुई। और तीनों देशों की संधि में ये कहा गया कि अगर भविष्य में कोई भी देश हम में से किसी भी देश पर अगर आक्रमण करता है, तो हम तीनों देश मिलकर उसका सामना करेंगे। और इस तरीके से इन तीनों देशों के बीच गुप्त संधि हुई, और ये गुप्त संधि को ही हम ट्रिपल एलायंस के नाम से जानते हैं। माने तीनों देशों ने मिलकर के एक संगठन बनाया, जिसको ट्रिपल एलायंस का नाम दिया गया। हालांकि इन तीनों देशों ने मिलकर के गुप्त संधि की, मगर कहीं से न कहीं से ये बात फ्रांस, ब्रिटेन और रूस को जब पता चला, तो इन्होंने इन तीनों देशों के विरुद्ध अपना एक संगठन बनाया, जिसे ट्रिपल एंटा का नाम दिया गया। ट्रिपल एंटा। अब ट्रिपल एंटा में कौन शामिल हुए? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। तो ये फ्रांस, ब्रिटेन और रूस तीनों शामिल हुए। तो इन्होंने क्या निर्णय लिया कि अगर ऑस्ट्रिया, इटली या जर्मनी, कोई भी देश अगर हमारे में से किसी भी देश पर अगर आक्रमण करता है, तो हम तीनों मिलकर उस देश का सामना करेंगे। तो इस तरीके से फ्रांस,
ब्रिटेन और रूस ने ट्रिपल एमता बना लिया। तो इस तरीके से देखते हैं 3 देशों का संगठन ट्रिपल एमता बना और 3 देशों का संगठन ट्रिपल एलायंस, ऐसे 2 भाग में बढ़ गया पूरा विश्व। अब यहां पर देखते हैं कि आखिर ये 3 दूनी 6 देश हुए, तो क्या हम इसको विश्व युद्ध कह देंगे? 3 दूनी 6 देश लड़ते तो क्या हम इसको विश्व युद्ध कहते? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ, जब युद्ध प्रारंभ हुआ, भैया बहन ध्यान चाहूंगा मैं, जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये तीनों देश और इधर के तीनों देश, ये साम्राज्यवादी और विकसित देश हैं, तो ये सभी देशों के पास अपना अपना उपनिवेश था। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये सभी देशों ने अपने अपने औपनिवेशिक राष्ट्रों को भी युद्ध में शामिल कर दिया, जबरदस्ती युद्ध में झोंक दिया। अर्थात ये 6 देश की लड़ाई ना होकर के विश्व की लड़ाई बन गई। जैसे हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ध्यान चाहूंगा मैं, ब्रिटेन, इसके हम उपनिवेश थे, हमारा भारत ब्रिटेन का गुलाम था। मगर जब युद्ध में प्रथम विश्व की हम बात करते हैं तो ब्रिटेन ने क्या किया, जब युद्ध भयंकर स्वरूप में बदलता गया तो इस ब्रिटेन ने हमारे भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया। जबकि हमारा ना ऑस्ट्रिया से, ना इटली से, जर्मनी से कोई दुश्मनी नहीं थी, हम लड़ाई के पक्ष में नहीं थे, मगर हमारी मजबूरी क्या थी, हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, ये हमारा साम्राज्यवादी देश था और ये साम्राज्यवादी देश हमको जबरदस्ती युद्ध में शामिल कर दिया। ठीक इसी प्रकार से ये सभी देशों ने अपने अपने औपनिवेशिक राष्ट्रों को युद्ध में शामिल कर दिया और यह 2 महाद्वीपों का ना होकर के पूरे विश्व के युद्ध को जन्म दिया और यह युद्ध विश्व युद्ध कहलाया, जिसका परिणाम बहुत ही भयंकर और घातक हुआ है। आगे की कालखंड में और चर्चा करेंगे।